अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम अकाउंटिंग की दुनिया है, जहाँ पर हम अकाउंटिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ क्लासेस की अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जैसे हमारे पास ये अब एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आज हम बी कॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग जो कि सुहेल अफजल साहब की बुक से हम चैप्टर कर रहे हैं, उसको हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। ये डिबेंचर्स का टॉपिक हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकी ग्रुप लिमिटेड हैज़ आउटस्टैंडिंग 12% डिबेंचर ऑफ 5 लाख। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है, इसकी उर्दू समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है ये पहले नहीं है, इसका मतलब ये है कि डिबेंचर पहले से इशूड हैं, डिबेंचर आप इशू नहीं कर रहे, पहले से डिबेंचर इशू हो चुके हैं। 5 लाख रुपए के 1 जनवरी 2009 को हमने इशू किए थे। द कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ ईयर। कंपनी साल में एक बार इंटरेस्ट पे करती है, सिर्फ 31 दिसंबर को। द कंपनी हैज द ऑप्शन टू डिबेंचर कैंसिल द डिबेंचर। अब ये कैंसिल का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि कैंसिल का कि कंपनी अपने डिबेंचर को वापस खरीद लेगी और फिर उनको खत्म कर देगी, यानी कि वापस परचेज कर लिए जिनको इशू किए हुए थे, तो इसका मतलब कैंसिल कर देगी कंपनी उनको। फिर बाय ड्राइंग एट पार वैल्यू पे परचेज कर सकते हैं, या ओपन मार्केट से हम उनको ओपन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर। कंपनी अपने डिबेंचर खरीद रही है, कितने के? 1 लाख रुपए के। 31 दिसंबर 2009 को 97 रुपीज का एक डिबेंचर खरीद रही है फॉर कैंसिलेशन, उनको कैंसिल करने के लिए। इट फर्दर परचेज फॉर रिडम्पशन। अच्छा, ये जो रिडम्पशन का वर्ड है ये भी कैंसिलेशन की सेंस में ही यहाँ पे यूज होगा कि कंपनी रिडीम कर रही है, वापस ले रही है और उनको कैंसिल कर रही है। डिबेंचर 1 लाख रुपए के फिर परचेज कर रही है, और यहाँ पे कंपनी ने क्या एट पार पे परचेज कर रही है। यहाँ पे हम कोई प्राइस नहीं बताई, मतलब 100 रुपए का ही यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं। ये पार वैल्यू के साथ इधर मैं लिख देता हूँ 100 कि 100 पार वैल्यू है इसकी, तो 100 का परचेज कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि जी इनकी जर्नल एंट्रीज पास करें। दो मेथड है इसमें। कंपनी कह रही है कि एक दफा आउट ऑफ प्रॉफिट में से डिबेंचर्स को रिडीम करें, और एक दफा कंपनी कह रही है कि इसको आपने कैपिटल में से रिडीम करना। अब सिंपल एक चीज को याद रखना है कि जब आउट ऑफ प्रॉफिट में से आप क्वेश्चन डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो 2 एंट्रीज पास होंगी, आउट ऑफ कैपिटल में से करेंगे तो 1 एंट्री पास होगी। आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से 2 एंट्रीज क्यों पास होंगी? एक अपने प्रॉफिट में से पैसे निकालने के लिए एंट्री पास करेंगे कि अपने रिजर्व में से आप अपने प्रॉफिट में से, अपने रिजर्व या प्रॉफिट में से अपने पैसे जो आपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए निकालने हैं उसकी एंट्री पास होगी, और सेकंड एंट्री में फिर हम उनको रिडीम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी हम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 3। तो सबसे पहले चूंकि क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का जिक्र किया गया है तो इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब 1 जनवरी 2009 को डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, इसकी एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन में जो कहा गया है उसने कहा जी 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 2009 को कंपनी डिबेंचर को परचेज कर रही है, डिबेंचर परचेज करिए ऑन डिबेंचर। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है, हमेशा इसको भूलना नहीं है कि जब भी इंटरेस्ट पे करने की डेट आ जाएगी सबसे पहले आपने इंटरेस्ट पे करना है। जब भी इंटरेस्ट पे करने की डेट आएगी सबसे पहले आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब कितने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? देखिए कंपनी के कितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हुए हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कंपनी ने 5 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, और इस पर परसेंटेज ये देखें क्वेश्चन में बताई हुई थी कि ये परसेंटेज है 12% कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो आपने चूंकि पूरे साल का इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये हमारे पास आ रहा है जी 60,000, यानी कि कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है? कंपनी 60,000 रुपया इंटरेस्ट पे कर रही है। अब इसी डेट को कंपनी ने कहा था कि कंपनी ऑन डिबेंचर कंपनी परचेज कर रही है फॉर कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के लिए पे कर रही है। और सॉरी, 2 तरह से हमने एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री हमने करनी है आउट ऑफ प्रॉफिट। मैंने बताया इसमें 2 एंट्रीज पास होंगी, पहले प्रॉफिट में से पैसे निकालने की, जो कि एंट्री होगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अब क्या है, ये ज़्यादा डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट का। उसमें ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं जिसमें कंपनी अपने रिजर्व्स वगैरह को मेंटेन करती है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ से हमने पैसे किस लिए निकालने हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, यानी कि डिबेंचर को रिडीम करने के लिए पैसे निकाल रहे हैं। कितने के डिबेंचर आपने रिडीम करने हैं वो आपने यहाँ पे उसकी पार वैल्यू लिखनी है। इशूइंग प्राइस जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं वो नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने जितने उसकी पार वैल्यू बनती है उतनी आपने लिखनी। ये एंट्री किसकी होगी, अपने डिबेंचर्स के लिए पैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालने की एंट्री होगी। सेकंड एंट्री हम करेंगे डिबेंचर्स को रिडीम करने की। अब डिबेंचर को जब इशू करते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और जब इनको वापस लेंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसके बदले हम उनको पैसे दे देंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा। अब डिबेंचर को हमेशा पार वैल्यू पे लिखना है, तो ये हमारा 1 लाख से आ गया। और डिबेंचर खरीद कितने का रहे हैं, 97 का। 1 लाख का मतलब है 1000 डिबेंचर, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 97,000। अब इनका जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। यहां पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, यानी कि डिबेंचर को रिडीम करने पर हमें ये प्रॉफिट हुआ है कितने का, 3000 का। ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन आ गया। अब इसी के साथ मैं दूसरी एंट्री जो पॉइंट उसने कहा हुआ कि आउट ऑफ कैपिटल की एंट्री पास करनी है, तो वो हम एंट्री करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि एक ही एंट्री होनी है, सिर्फ 2 एंट्रीज नहीं होनी, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री होनी है। और यही वाली जो एंट्री है, यही सेम एंट्री आपने यहाँ पे रिपीट कर देनी है। यहाँ पे हम यही एंट्री को रिपीट कर देंगे। 12% डिबेंचर अकाउंट बैंक अकाउंट, और इसमें जो कि प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट। 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं जो कि हम खरीद रहे हैं 97,000 के, और प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 3000। अच्छा जी, ये हमारा जो क्वेश्चन में एंट्रीज कही हुई थी ये अब कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है कि ये डिबेंचर को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो ये उसने कहा हुआ था, इसको आपने क्लोज कर देना है। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हर क्वेश्चन में आपने इसको क्लोज करना है। इसको क्लोज किस में करना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लोजिंग एंट्री कर देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये कितना इंटरेस्ट हमने पे किया था, 60,000 का, तो यहाँ पे 60,000 से मैं इसको क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज हो गया। इसके साथ आपने ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को भी क्लोज करना है। इसको किस में क्लोज करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो ये क्रेडिट है, तो इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कितने से है जी, 3000 से। एक दफा ही लिखना है क्योंकि दो समझने की 2 तरह के क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा लिखने की इसको 6000 से नहीं लिखना होगा। वैसे तो अगर आप ये क्वेश्चन में एक ही बार आ रहा है तो यहाँ पर ही आप इसको क्या करें, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन लिख दिया तो फिर एक बार उसकी क्लोजिंग एंट्री पास कर दें आप बस। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फिर क्लोजिंग एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री पास करें, दोनों तरह से जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये हमारा 2009 जो है ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आ जाएंगे हम 2010 में। 2010 में जब चलते हैं तो वहां पर भी सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री होगी वो इंटरेस्ट पे करने की होगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने जो रिडम्पशन कही हुई है हमने करने हैं वो 31 दिसंबर 2010 को ही कही है। तो सबसे पहले आपने इसमें इंटरेस्ट पे करना है, उसकी एंट्री होगी जो हम पहले कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसके बदले क्रेडिट होगा जी बैंक अकाउंट। अब देखें हमारे पास पहले डिबेंचर ये 5 लाख के थे, इन पे हमने इंटरेस्ट पे किया था, इसमें से 1 लाख के हमने खरीद लिए, तो बाकी कितने रह गए, 4 लाख के। तो 4 लाख पर हम 12% इंटरेस्ट लेंगे पूरे साल का, तो ये हमारे पास बनता है जी 48,000, 48,000 रुपया हमारे पास इंटरेस्ट बन जाए। अब फिर आगे इसी तरतीब से हम सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट की एंट्री पास करते हैं, जो कि एंट्री पास हो जाएगी हमारे पास, यही सेम एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट,
और इसके बदले हम क्रेडिट करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट करें। कितने के डिबेंचर खरीद रहे हैं, यहाँ पर भी हम 1 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करने हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड एंट्री हम करेंगे, डिबेंचर को खरीद लेंगे, एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट और इसके बदले हम क्रेडिट करेंगे जी बैंक अकाउंट को। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था पार वैल्यू पे, एट पार पे परचेज कर रहे हैं, कोई यहाँ पे अमाउंट नहीं बताई थी, इसलिए यहाँ पर भी अमाउंट 1 लाख की आ जाएगी और यहाँ पर कोई प्रॉफिट और रिडम्पशन नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि दोनों अमाउंट्स पार वैल्यू पे आएंगे। अब ये आउट ऑफ प्रॉफिट हो गई। अब इसके साथ हम एंट्री करेंगे आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल की एंट्री मैंने आपको बता चुका हूं कि एक ही एंट्री पास होती है, जो कि हमारे पास हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट और इसके साथ हम क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को। पार वैल्यू पे डिबेंचर को खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए के डिबेंचर हम परचेज कर रहे हैं पार वैल्यू। अब ये एक एंट्री इस क्वेश्चन के मुताबिक कंप्लीट हो गई, लेकिन आपने एक एंट्री को भूलना नहीं है, वो जरूर करनी है, डिबेंचर को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्लोज करने की। तो उसको मैं आपको बता चुका हूँ, आपने क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करना है और क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट पे किया हमने इस साल, 48,000 हमने इंटरेस्ट पे किया। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट पे किया 2009 में, क्योंकि इशू करने की तो एंट्री है ही नहीं है। उसके बाद आउट ऑफ प्रॉफिट की 2 एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, 1 लाख रुपए से इसको पार वैल्यू पे लिखना है। लेकिन डिबेंचर जो हम खरीद रहे हैं वो 97 का परचेज कर रहे हैं, तो डिबेंचर 12% डिबेंचर डेबिट, बैंक क्रेडिट और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, जो इनका डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन में आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने आउट ऑफ कैपिटल की सिर्फ एक ही एंट्री, यही वाली एंट्री इधर दोबारा रिपीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्लोजिंग एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये इंटरेस्ट पे किया था इसको क्लोज कर दिया। और फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन भी हमने क्लोज करना है, किसमें, कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद 2010 में भी सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, सॉरी आउट ऑफ प्रॉफिट की हमने 2 एंट्रीज पास की, चूंकि इसकी 2 एंट्रीज होती हैं। फिर उसके बाद हमने आउट ऑफ कैपिटल में से उसकी हमने एक एंट्री पास की और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्लोज कर दिया। इस जो 2010 था इसमें हमें चूंकि प्रॉफिट नहीं हुआ ऑन रिडम्पशन, तो इसलिए उसकी कोई एंट्री पास या उसकी क्लोजिंग एंट्री पास हमने नहीं की। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसको समझ लग गई होगी आपको क्वेश्चन की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो हमारे क्वेश्चन हैं, वो आपके तक पहुँचते रहें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।